सूचना के लिए क्या बोले थे, ये आप लोग के लिए नहीं है, एक समाज के लिए है, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है, ठीक है, और अंतिम सोमवार सावन का है, और समाज के लिए हमें हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इधर हम देखेंगे तो डायलिसिस जो होता है, आँख ठीक कराओ तुम लोग। तो डायलिसिस एक सिस्टम होता है, जब हम लोग की किडनी किसी इंसान की फेल हो जाती है, किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उसका वो डेथ कर जाएगा वो इंसान, क्योंकि उसके ब्लड में ना पोटेशियम, फास्फोरस, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, और जहां वो नहीं, अब उसका पिसाबे नहीं बन पाता है, किडनी काम नहीं करेगी तो यूरिने नहीं कर पाएगा, तो डॉक्टर उसको पानी पीने पे बैन लगा देता है, करा दिन भर में आधा गिलास पानी पीना है, पूरा दिन भर में तनी से एक कप, क्योंकि वो पानी निकलेगा ही नहीं शरीर से, और फिर उसको ज़्यादा हो जाएगा तो कभी हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर लंग्स फेलियर, कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है। तो इन लोग को बड़ी दिक्कत होता था, डायलिसिस वाले को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना होता था, हर एक दिन अल्टरनेट कर करके 3 बार डायलिसिस कराना होता था, और एवरेज जो खर्च आता है डायलिसिस का वो 4 से 5 हज़ार आता है एक बार का। एक बार का कितना आएगा, 4,000, आप 4,000 ही मान लो, क्योंकि उसके साथ ये सब चीज़ें होके 4,000। तो उसको हफ्ते में कितना करना है, 3, मंथ में उसको 12 से 15 बार करना है। अब आप समझो 12 बार भी अगर तुम जोड़ते हो और 4,000 के हिसाब से 48,000 मंथली खर्च है, तो जिंदा रहेगा, अगर इससे कम गया डेथ हो जाएगा। अब आप बताओ कोई गरीब और मिडिल क्लास का आदमी तो 48,000 सैलरी नहीं आती है, घर में पूरा इनकम नहीं होता है उसको, अगर किडनी फेल हो गया तब तो कहानी खत्म। और मशीनें बड़ी महंगी आती है, तो इसलिए उसके यहाँ पे ना देखो एक फेस्चुला बनाया जाता है, आर्टिफिशियल नकली नस बना के यहाँ पे, जिसमें इतनी मोटी मोटी नसें जोड़ी जा सके, और फिर इसमें से ब्लड निकाल के इस मशीन में डाला जाता है, और ये मशीन अपने अंदर लेके जाता है, और उसमें से सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, यूरिया, एक्स्ट्रा पानी, पेशाब हो नहीं रहा था तो पानी तो शरीर के अंदर ही रह गया, फूल जाएगा शरीर, तो फिर पानी बाहर करेगा, ये करेगा, सब छान उन करके फिर दूसरा रास्ते से, देखो इसमें 2 नस गया होगा, एक ठो से निकालेगा, एक ठो से छान के भर देगा, और इसके लिए 4-5 घंटा टाइम लेता है। मरीज जैसे बैठे रहते हैं यहाँ पे, तो ये मशीनें हैं यहाँ पे, ये मशीन लगवा रहे हैं हम, डायलिसिस सेंटर बनवा रहे हैं। अब सावन का अंतिम सोमवार था, इसलिए हम लोग हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं लोग यहाँ पर, भगवान जब देता है हम लोग को तो समाज को भी लौटा देना चाहिए ऊपर वाले के लिए, तो इसलिए ये डायलिसिस मशीन लगा दिए हैं, और इसका पूरा एक सेंटर बना दिए हैं, लाइन से ऐसे सेंटर बना रहेगा, और जगह बता देंगे आप लोग को, जिसको ज़रूरत होगा उन लोग को यहाँ पर, और पूरा इस तरह से डायलिसिस सेंटर, पूरा बेड वगैरह बना रहेगा यहाँ पे। अभी फिलहाल हम लोग 10 ठो मशीन लगाएंगे, एक मशीन से अगर हम लोग दिन में 3 डायलिसिस कर सकते हैं, मान के चलिए 4-4 घंटा ले रहा है तो 12 घंटा इसी में लग जाए, तो 10 मशीन से एक दिन में कितना डायलिसिस हो जाएगा, 30, और 30 दिन है हमारे पास, एक दिन में कितनी डायलिसिस है, 30, क्योंकि एक मशीन 3 करेगा तो दिन भर में कितना कर देंगे लोग, 30, और यहाँ पे हम लोग 30 दिन करेंगे तो लगभग 900 से 1000 डायलिसिस हो जाएगा, लगभग 200 मशीन लेंगे, 200 मशीन इसका हर जिला में लगा दिया जाएगा, जिला में आदमी लगा देगा, आदमी इस चीज को धीरे धीरे बढ़ के हर जिला में, तो कम से कम कोई किडनी फेलियर वाला इंसान गरीबी की वजह से तो नहीं ना इतने दम तोड़ेगा यहाँ, तो हमको लगा किस दिन किया जाए, तो सबसे अच्छा दिन क्या लगा, सोमवार, इसी दिन क्या कर दिए, घोषणा कर देते हैं इस चीज की, और इसके बाद पूरा शेड्यूल लगा हुआ है। अब इसके बाद कौन त्योहार है भाई, नवरात्रि आने वाला है, हाँ ना, हाँ रक्षाबंधन में, तो रक्षाबंधन में तो हम स्वयं व्यस्त हो जाएंगे, तो हम राखियाँ बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। तो इसके बाद का अगला है, अभी आप लोग के लिए ये नहीं, इसके बाद का ये है नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के पहली नवरात्रि को हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड बैंक। अब इतना लंबा टाइम इसलिए ले गया है कि मशीन जापान से मंगा रहे हैं लोग यहाँ, और इस लेवल की मशीन रहेगी एकदम बड़ा सा, जांच और सब करके रखें, क्योंकि ऐसे ब्लड किसी का लिए डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते ना, उसको ब्लड लेने के बाद उसको पहले जांच करना, पता चला ओकरे में मलेरिया था,
चढ़ा दिए दूसरे में, वो बेचारा ठीक होने आया था, वो नहीं पट जाएगा। नहीं समझोगे, हेपेटाइटिस लेके आए, उसको दे दिए, उसका लीवर खत्म हो जाएगा। तो बड़ा टफ होता है। आपको ऐसा लगता है ब्लड दिए ना, ऐसे नहीं होता। आपका ब्लड पहले ब्लड बैंक में घूमते रह जाएगा, आपके मरीज को दूसरा दिया जाता है। तो ब्लड बैंक, तो नवरात्रि का पहला दिन कैसा रहेगा ब्लड बैंक के लिए? हाँ, और एकदम मशीन, मतलब हम एक ही बात बोले, वर्ल्ड बेस्ट मशीन होना चाहिए। तो कहा सर तब आपको जापान जाना पड़ेगा। हम कहे जापान से मंगाओ, काहे नहीं आ सकता है? जब चाइना से मोमो आ सकता है तो ब्लड बैंक का मशीन जापान से काहे नहीं आ सकता है? अब किसी को इस तरह से हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं फेंक सकते हैं। तो हम लोग को ये जिम्मेदारी मिला तो इसे करेंगे। इसको अगर कोई मान के चलिए, इससे अगर कोई कॉपी करे तो भी तो समाज को फायदा ही होगा यहाँ पर। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी करके समाज से हो। और ये ऐसा नहीं ये आप ही के फीस से ला रहे हैं। हम अगेन बोले कि हमको व्यापारी नहीं बनना, हम शिक्षक है। आपका जो पैसा आता है तो हमको लगता है कहाँ से लौटाएं आप लोग को। तो हम सोचते हैं कि आपको लौटाएंगे तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करेगा मन से, क्या पैसा थोड़ा लगता है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से। तो इसके भागीदार आप लोग भी हैं, क्योंकि ये जो भी चीज आ रहा है ये हम कहां से ला पाएंगे? आप ही लोग के बीच से। ये ब्लड बैंक में यहाँ पे, और आप स्टूडेंट सब के लिए जो बड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, तो डायग्नोसिस सेंटर भी, डायग्नोसिस सेंटर में आपका एक्सरे हो जाएगा, आपका ईसीजी हो जाएगा, इको हो जाएगा, ब्लड जांच हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड होगा, जितना चीजें हो सकती हैं आप लोग के लिए सारी व्यवस्था। और जितनी मशीनें हैं, ये मशीन 3 जगह से आ रही है, या तो जापान से है, या जर्मनी से है, या तो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हवाई जहाज का इंजन भी बनाता है। हमारे तेजस जहाज का जो इंजन भी बना रहा है वही बनाता है, बड़ा बड़ी कंपनी होती है। तो जनरल इलेक्ट्रिक्स, जापान और जर्मनी, यही 3 देश से हम लोग ला रहे हैं। तो पहला, सबसे पहले सावन में हम लोग क्या स्टार्ट कर दिए? डायलिसिस। नवरात्रि के दिन ब्लड बैंक, नवरात्रि के दिन ब्लड। उसके बाद से दिवाली आएगा। दिवाली के दिन खुशी का होता है, लेकिन जो अस्पताल में जाता है उसका खुशी खत्म हो जाता है। तो दिवाली के दिन एक नॉर्मल इंसान के लिए जो लूटा ना जा सके, कई बार हॉस्पिटल बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो लूट लेते हैं मरीजों को। तो आप जहां अच्छा चाहते हैं करा सकते हैं, लेकिन जिसके पास ऐसा होगा, तो दिवाली के दिन हम लोग प्रोसेस करके एक हॉस्पिटल भी डाल देंगे वहां। अब बच गया तो हम बिहारियों का छठ हम बिहारियों का छठ। तो छठ के दिन हम लोग का डायग्नोसिस सेंटर रहेगा, जिसमें हर तरह का ब्लड जांच, यूरिन जांच, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे, जो भी नहीं होते दुनिया भर का, ये बीमारी का कमी है, ये सब चीज। तो एक ही बार में हम लोग पूरी मेडिकल चीजों को क्या कर दिए। वहां डॉक्टर बैठेंगे लोग। अगेन बता दें कि हम टीचर हैं, डॉक्टर नहीं हैं। कई आदमी कहेंगे कि डॉक्टर तो है नहीं है तो डायलिसिस कौन सी करे रे गधा, कहीं का हम डायलिसिस थोड़े करने जा रहे हैं। डायलिसिस कौन करेगा? मशीन। और उसके लिए वहां डायलिसिस ऑपरेटर रहेंगे और डॉक्टर रहेंगे, नेफ्रो के डॉक्टर वहां पर, नहीं समझे?